हमने शुरू किया था वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, लड़के कॉलेज में फेल क्यों होते हैं। तो ए कॉमन काज ऑफ फेलियर इज अ मिस्टेकन एम्बिशन। मिस्टेकन एम्बिशन का मतलब क्या है? गलत इरादा। एम्बिशन मीन्स एम, मिस्टेकन एम्बिशन, एम्बिशन एम, और मिस्टेकन का गलत, रॉन्ग। यानी गलत इरादा जब स्टूडेंट कर लेता है ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके वालदैन की तरफ से। वालदैन गलत सोच लेते हैं कि बेटा जो है वो डॉक्टर बनेगा और बेटे का प्रोग्राम ही नहीं होता। मोर ऑफन देन आई शुड विश, मेरी ख्वाहिश से कहीं ज़्यादा। आई फाइंड ए बॉय, मुझे एक लड़का मिला, हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क, जो अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इंटरेस्ट का मतलब तवज्जो, टेंशन, इंटरेस्ट, अटेंशन, जो अपने काम में ज़रा भी तवज्जो नहीं दिखा रहा था। एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, और बगैर किसी इम्तियाज के, डिस्टिंक्शन, नुमाया होना, प्रोमिनेंट, यानी बगैर प्रोमिनेंट हुए, नुमाया हुए, वो ये काम नहीं कर, नुमाया नहीं हो रहा उसमें। बिकॉज ही इज फॉलोइंग डायरेक्शन, क्योंकि वो एक न समत की पैरवी कर रहा है, उसके पीछे चल रहा है। मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट, जो उसके वालिदैन ने बनाई है। मैप्ड आउट का मतलब डिसाइडेड, यहाँ इसका मतलब है डिसाइडेड, फैसला किया, यानी वो अपने वालिदैन के फैसले पर चल रहा है। डिसाइडेड बाय हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन। दैट रन्स काउंटर टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, जो उसके खिलाफ चलती है। काउंटर का मतलब अगेंस्ट, उसकी सारी दिलचस्पियों के खिलाफ चलती है। और एंड एबिलिटीज, और सलाहियतों के। आई हैव मेड ए नंबर ऑफ वेरी वार्म एनिमीज अमंग पेरेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स के वालिदैन में बड़े दुश्मन बनाए हैं। बाई टेलिंग दैम, उन्हें यह बताकर, दैट आई एम सर्टेन, मुझे यकीन है, दैट गुड लॉर्ड, अच्छे खुदा ने, नेवर इंटेंडेड, कभी इरादा नहीं किया, इंटेंड, एम, मकसद। गुड लॉर्ड नेवर इंटेंडेड देयर सन टू बी फिजिशियन और डेंटिस्ट और इंजीनियर, डॉक्टर, दंदान साज या इंजीनियर बनाने का इरादा नहीं किया था। इट मे बी दैट, ऐसा भी हो सकता है, द बॉय हैज़ एबिलिटी इनफ, लड़के में काफ़ी सलाहियत हो, टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से कोई चीज़ बनने की। बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़, लेकिन मुख्तसर ये है, लॉन्ग एंड शॉर्ट मुख्तसर ये है, ही डज नॉट वांट टू बी, वो नहीं बनना चाहता। ही वांट्स टू बी थिएट्रिकल मैनेजर, वो थिएटर में मैनेजर बनना चाहता है। और ए बिजनेसमैन, या कारोबारी शख्स। और ए बुक इलस्ट्रेटर, या किताबों को सजाने वाला। इट मे बी अनरीजनेबल, ये गैर माकूल होगा, अनरीजनेबल, अनरीजनेबल, अनफेयर, गैर माकूल, गैर मुनासिब होगा। क्या? फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन फाइन ओपनिंग इन डेंटल प्रोफेशन, के लड़का जो है एक अच्छे पेशे से डेंटल प्रोफेशन में चला जाए, इन फेवर ऑफ बिजनेस, कारोबार के मुकाबले। लड़का कारोबार करना चाहता है, आप उसको दंदान साज बनाना चाहते हैं, तो उसने तो कारोबार में ही जाना है। बट रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स, लेकिन दलाइल जो हैं इन मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकते। रीज़न का मतलब कॉज, लॉजिक, ठीक है जी। रीज़न जो है, लॉजिक जो है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। एज वेल आर्ग्यूड विद ए पर्सन, एक शख्स से बहस की जाए। आर्ग्यू का मतलब डिस्कस करना। आर्ग्यूड, डिस्कस्ड। विद अ पर्सन, एक ऐसे शख्स से बहस की जाए। क्या बहस की जाए? ही आर्ट टू लाइक ओनियन, उसे प्याज पसंद करने चाहिए। व्हेन ही डिटेस्ट देम, जब वो उनसे नफरत करता है।
हुण एक बंदे नूं गंडे चंगे नहीं लगते, जिन्ना मर्जी करा लो उन्होंने। डिटेस्ट का मतलब हेट, डिसलाइक। एक बंदे को चीज़ पसंद ही नहीं है, आप जितने मर्जी दलाल देते रहें कि इसमें जी विटामिन होते हैं, इसमें मिनरल होते हैं, इसमें बड़ा कुछ होता है, नहीं भाई मेरा क्या इसके साथ। हाँ, एज जनरल थिंग, आमतौर पर द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सी झगड़े, इख्तलाफात। डिफिकल्टीज, डिफरेंसेस वगैरह वगैरह। ठीक है जी, इन मुश्किलात में, इन इख्तलाफात में लड़का ही जीतता है, एंड ही शुड, और उसे जीतना चाहिए। आल्सो बीट सेड, कहा जाता है, द पेरेंट होम आई हैव ऑफेंडेड, जिन्हें मैंने नाराज कर लिया। ऑफेंडेड, नाराज। एंग्री। होम आई हैड ऑफेंडेड, जिन्हें मैंने नाराज कर लिया था, यूजुअली कम्स अराउंड आफ्टर अ टर्म ऑफ ईयर, कुछ सालों के बाद आते हैं, एंड टेल्स मी, मुझे बताते हैं, दैट हिज सन वाज राइट, कि उसका बेटा ठीक कहता था, एंड ही इज़ थैंकफुल टू मी फॉर टेकिंग द पार्ट ऑफ बॉय इन आर्ग्यूमेंट, कि मैंने दलाइल में, बहस में उनके बेटे की हमायत की। आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस, डिस्कशन। इफ सच ए बॉय फेल्स, अगर ऐसा लड़का नाकाम होता है, इट इज़ बिकॉज, इसकी वजह है, ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू दैट वर्क, वो अपने आप को उस काम पर नहीं ला सकता, दैट इज़ डिसटेस्टफुल टू हिम, जो उसके लिए नापसंदीदा है, एंड दैट ही फील्स इज लीडिंग हिम इन रॉन्ग डायरेक्शन, और वो महसूस करता है कि उसे गलत समत में लेके जा रहा है। इफ़ ए कॉलेज इज़ अलाइव, अलाइव का मतलब एक्टिव, अगर कॉलेज एक्टिव है। इफ़ कॉलेज इज़ अलाइव, अगर कॉलेज एक्टिव है, अगर कॉलेज चुस्त है, होशियार है, जाग रहा है। टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, नसीहत करने में के काम में। सच केसेस आर काट बिफोर फेलियर इज कंप्लीट, तो ऐसे केसों को नाकामी मुकम्मल होने से पहले ही पकड़ा जा सकता है। अनदर टाइप ऑफ बॉय, एक और किस्म का लड़का, हु डज नॉट ट्राई, इज़ द वेरी ब्राइट बॉय, वो बड़ा ज़हीन लड़का है। ब्राइट का मतलब काबिल, ज़हीन, आपके जैसा। ब्राइट का मतलब इंटेलिजेंट। Who has always done his school work without effort, जिसने बगैर कोशिश के स्कूल का काम कर लिया। लायक बहुत था ना। एफर्ट का मतलब कोशिश। जिसने बगैर कोशिश के स्कूल का काम कर लिया। अच्छा, ही सपोजेज, वो ख्याल करता है, सपोज का मानी ख्याल करना, अज्यूम, प्रज्यूम, that he can float through college with as little effort as he did through school, इतनी थोड़ी कोशिश करके कॉलेज से भी निकल जाएगा जितनी उसने स्कूल में की। I sometimes think that bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is the most pitiable object among all our failing students, हमारे सब फेल होने वाले स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा काबिल रहम है। यानी वो जो ज़हीन तालिब इल्म जो अपनी ज़हानत पे भरोसे पे होता है, तो मसला ही कोई नहीं, मैं तो याद कर लाँगा। कॉलेज में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। फॉर इट इज़ आलमोस्ट ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब दुख, ट्रेजेडी सारो। टू सी ऑल हिज कीननेस गोइंग टू वेस्ट, कीननेस का मतलब ज़हानत। इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एबिलिटी, ये सब जो है वेस्ट, ज़ाया गई। एंड टू फील द एंटायर अपॉर्चुनिटी, के वो सारा मौका,
एंटायर का मतलब कंप्लीट। और मौका अपॉर्चुनिटी का मतलब चांस। वो सारा मौका जो है क्या हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। इज पास्ड अप बिकॉज ऑफ टू रिसेप्टिव माइंड, बहुत ही कबूल करने वाले जहन की वजह से। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज अगेन नॉट ईजी, इस तरह के मामलात का इलाज फिर आसान नहीं। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि यह रवैये की मुकम्मल तब्दीली चाहता है। एंड फार्मिंग ऑफ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और बिल्कुल नए किस्म की आदत बनानी है। नो वन कैन डू दिस, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता बट द बॉय हिमसेल्फ, लेकिन लड़का खुद ऐसा कर सकता है। ऑल द रेस्ट ऑफ अस, हम में से बाकी सब, कैन डू, वो कर सकते हैं। इज टू पॉइंट आउट व्हाट इज द मैटर, कि इस बात की निशानदेही कर दें कि मसला क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था। अब हम आ जाएं एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पर। हाउ डज ए मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर, लड़कों और वालिदैन की तरफ से गलत इरादा उन्हें कैसे नाकामी की तरफ ले जाता है, या हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन काज फेलियर। तो मिस्टेकन एम्बिशन इज ग्रेट काज ऑफ फेलियर, गलत इरादा जो है नाकामी की बहुत बड़ी वजह है। द बॉय वांट्स टू स्टडी वन सब्जेक्ट, लड़का एक मजमून पढ़ना चाहता है। वेयर एज हिज पेरेंट्स कंपेल हिम टू स्टडी द अपोजिट सब्जेक्ट, जबकि उसके वालिदैन उसे दूसरा मजमून पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ाने पर मजबूर कर देते हैं। सो द बॉय डज नॉट फाइंड एनी इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट एंड ही फेल्स, लड़के को इस मजमून में कोई दिलचस्पी नहीं नज़र आती और वो फेल हो जाता है। नंबर 3 है, देयर आर सम बॉयज हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, हु आर दे। कुछ ज़हीन तलबा होते हैं, स्कूल में तो उन्होंने बड़े झंडे गाड़े होते हैं ज़हानत के, मगर कॉलेज में नाकाम हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है। सम इंटेलिजेंट बॉयज़, कुछ ज़हीन लड़के, पास द स्कूल एग्जामिनेशन विद अ लिटिल एफर्ट, थोड़ी सी कोशिश से स्कूल का इम्तहान पास कर लेते हैं। दे थिंक, वो सोचते हैं, दैट दे कैन पास द कॉलेज एग्जामिनेशन इन दिस वे, कि वो कॉलेज का इम्तहान भी इसी तरह पास कर लेंगे। दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, वो सही तरीके से काम नहीं करते, एंड फेल, नाकाम हो जाते हैं। सच बॉयज़ आर आल्सो फाउंड इन आवर कॉलेजेस इन आवर कंट्री, ऐसे लड़के हमारे मुल्क के कॉलेजेस में भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया बेटा 3 सवाल इधर से, और एडिशनल में हमने 6 तक किए थे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 वाई हैव सम पेरेंट्स बिकम वार्म एनिमीज ऑफ द राइटर, कुछ वालिदैन राइटर के खौफनाक दुश्मन क्यों बन गए। सम पेरेंट्स हैव बिकम वार्म एनिमीज ऑफ द राइटर, इट इज़ बिकॉज, इसकी वजह यह है, इट टेल्स देम, वो उन्हें बताता है, दैट देयर सन कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर, कि उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। द बॉय मे हैव द एबिलिटी टू बिकम ए डॉक्टर और इंजीनियर बट ही डज नॉट वांट टू बी एनी ऑफ देम, कि लड़के में हो सकता है ये सलाहियत मौजूद हो लेकिन वो बनना नहीं चाहता। ठीक हो गया जनाब। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 21, वैसे एक्सरसाइज में भी आप कर चुके हैं ये चीज़, कोई नई चीज़ ये नहीं है, वही ज़हीन स्टूडेंट के फेल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज का है वही रिपीटेड है ये भी। सम ब्राइट स्टूडेंट्स आर ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर एबिलिटी, दे हैव पास द स्कूल एग्जामिनेशन विद लिटिल एफर्ट, दे थिंक दैट दे कैन डू सो इन कॉलेज आल्सो, सो दे डू नॉट वर्क हार्ड एंड फेल, दे आर द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट, वो सबसे काबिल रहम शख्स होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ कैन द फेलियर ऑफ ब्राइट बॉयज़ बी अवॉइडेड, ज़हीन लड़कों की नाकामी को किस तरह बचा जा सकता है। अवॉइडिंग दिस फेलियर इज़ नॉट ईजी, इस नाकामी से बचना आसान नहीं है। इट इन्वॉल्व इंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, इसमें रवैये की मुकम्मल तब्दीली चाहिए, एंड हैबिट्स और आदत की। दिस कैन बी डन बाई बॉय हिमसेल्फ ओनली, ये लड़का खुद ही ऐसा कर सकता है। द अदर्स कैन पॉइंट आउट द प्रॉब्लम, द बॉय शुड रियलाइज दिस मिस्टेक, दूसरे गलती की निशानदेही कर सकते हैं, लड़के को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। लो बेटा